हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से आपके बीच में एक छोटा सा मैसेज रखने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा मैसेज है जो कि सुनना बहुत ज़रूरी है और उस पर चलना ज़रूरी है और उस पर अमल करना यानी उसके ऊपर सोचना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे हमारे जीवन में होता है कि जैसे कि हाउस चर्च लेना या प्रभु की सेवा करना या किसी का कोई भी काम प्रभु का जब हमें करना होता है तो कई बार हम लोग अपने जीवन में देर कर देते हैं और सोचते हैं, ऐसा नहीं कि मना करते हैं, सोचते हैं कि मैं कल करूँगा या तो मैं 15 तारीख से करूँगा, मैं 20 तारीख से करूँगा, अभी मेरा ये काम पटा लेता हूँ। लेकिन ऐसा करते करते ना वो कल आता है, ना वो 15 तारीख आती है, ना वो 20 तारीख आती है। फिर इसके ऊपर मैंने आज सोचा कि ये एग्ज़ाम्पल मैं दे दूँ। जैसे हमारा मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म होता है, क्या हम उसको बोलते हैं कि मैं 15 तारीख से रिचार्ज करूँगा, मैं 20 तारीख को रिचार्ज करता हूँ? नहीं, आप कहीं से भी अरेंजमेंट करके वो रिचार्ज कर लेते हैं। क्यों? मेरा और ऐसा नहीं है, मैसेज आता है कि आपका रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, उसके पहले आप रिचार्ज कर देते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, हमारे घर में जब राशन ख़त्म होता है तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, जाने दो 20 तारीख से भरूँगा। आप जैसे ख़त्म होने से पहले ही उसको कई बार हम जांचते भी कि राशन कितना बचा है, वो भी देखते हैं हम। हालेलुया। तो उसके लिए हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं कि हम राशन भरेंगे। फिर और भी कुछ लोग हैं, कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मेरा ये कहना है कि परमेश्वर के राज्य के लिए फिर देरी क्यों? हमारे पास ऑलरेडी वक्त कम है, हम कितने साल जिएंगे हमें नहीं पता। ये दोनों चीज़ें तो अटल है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, हमें पता है, हम विश्वास करते हैं, दैट्स अ गुड। और ये भी पता है कि हम एक दिन मरेंगे, पर दोनों चीज़ों का होना कब होगा ये हमें नहीं पता ना। तो फिर हम उस बात का इंतज़ार नहीं करेंगे कि हम कब मरेंगे और हम यीशु मसीह कब आएंगे। हमें बस उसका काम करना है प्रतिदिन, और जल्द से जल्द जितना हो सके। इंतज़ार मत करो, कल के चक्कर में मत रहो, जो करना है स्वयं करो, जल्दी करो। क्योंकि बहुत लोग जो नाश हो रहे हैं, शैतान आपका इंतज़ार नहीं करता है कि आप उसको सुसमाचार, आप किसी को सुसमाचार कब सुनाओगे और वो व्यक्ति कब आए। वो तो यही देखता है कि उसके हाथ में जब भी मौका आता है वो लोगों को नाश करने पे रहता है। ख़ास तौर पर विश्वासी लोगों को तो वो आगे बढ़ने ही नहीं देता। क्यों नहीं बढ़ने देता? लेकिन वो हमारे जीवन में राज्य कब करता है, हमारे जीवन में वो अधिकार कब लेता है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि हम अगर चद्दर ओढ़ के सोते हैं हमें मच्छर नहीं काटेगा, लेकिन अगर हम चद्दर ओढ़ के नहीं सोते हैं तो मच्छर काटेगा। ठीक उसी तरह अगर हम वचन का चद्दर ओढ़कर नहीं सोएंगे यानी नहीं चलेंगे तो शैतान अधिकार लेगा। लेकिन अगर हम वचन का चद्दर ओढ़कर लेकर चलेंगे तो वो हम पर कभी अधिकार नहीं लेगा। हालेलुया। यही मेरा मैसेज है आप सभी के लिए कि कई बार कोई भी चीज़ के लिए जब परमेश्वर की बातें आती है ना, कभी बार प्रार्थना करने का जो आता है कि अभी प्रार्थना करना है, आपके मन में आता भी है कि मैं भी प्रार्थना करना चाहिए, मैंने कई दिन से प्रार्थना नहीं किया, कई दिन से बाइबल नहीं पढ़ा। तो जब मन में आता है ना, तो मन में नहीं, आपको बाइबल और प्रार्थना आपको रोज़ करना है, आपको रोज़ पढ़ना ही है, तब जाके आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। मैं कभी सुसमाचार में देरी नहीं करता। मेरे सामने जो भी के आता है मैं उसको सुसमाचार सुनाता हूँ, मेरी तैयारी चालू रहती है, मेरा सोच उसके राज्य के लिए सोचता रहता है, मेरा मन उसके लिए व्याकुल रहता है। हमारा प्रतिदिन है ना, हमारी आँखें, हमारी आत्मिक आँखें हमेशा उसके राज्य के लिए खुली होनी चाहिए। हमारा आत्मा ही सोया हुआ है, हमारी आत्मिक आँखें ही बंद है, तो फिर हम शरीर में तो हम मर ही जाएंगे। हम शरीर के अभिलाषा में ज़्यादा जिएंगे, आत्मिक बातों में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ के लिए देर मत करो। जब आप शारीरिक चीज़ों में इतने तुरंत एक्शन लेते हैं, रिचार्ज ख़त्म होता है तो तुरंत रिचार्ज करते हैं, राशन ख़त्म होता है राशन भर देते हो, तो फिर उसके काम के लिए देरी क्यों? उसके काम के लिए हम तारीख क्यों जोड़े कि ये तारीख से करूँगा? आपके पास टैलेंट है, आपके पास वचन है, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास यीशु है, यीशु का सब कुछ दिया हुआ आपके पास है, फिर देर क्यों करते हैं हम? हालेलुया। और एक चीज़ मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा, मेरी कोई भी बात मैं अपनी बड़ाई के लिए या अपना नाम ऊंचा करने के लिए मैं बातें बनाता नहीं या मैं मैसेज नहीं देता, बल्कि सच में
मुझे उसके राज्य की फ़िक्र है और मैं चाहता हूँ कि हम जैसे विश्वासी लोग, जैसे मैं हूँ वैसे ऐसे विश्वासी कई लोग जाग उठे, वो लोग सेवकाई करें, सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि जितना जल्दी आप उसके लिए कदम उठाओगे उतना ही शैतान का प्लान फेल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपको कहना चाहूँगा कि शैतान को विजेता होने मत देना किसी भी बात में। आत्मिक बातों में हमेशा आगे रहो, आत्मिक बातों में कभी पीछे मत हटो, वरना जो आपने सोचा है कि मैं 15 तारीख से करूँगा, आप कभी नहीं कर पाओगे। आप कल के चक्कर में आज के दिन को खो देते हैं। कल के चक्कर में मत रहो, आज जो है वो करो, आज आपके सामने क्या है वो करो। कल किसने देखा है भैया, कल किसने देखा है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सोचो, कल किसने देखा है? क्या कल के बारे में हम जानते हैं कि कल क्या होगा? नहीं। सो यही बात हमें सोचकर चलना है। प्रतिदिन हमें उसकी सेवकाई में बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है और उसके साथ कांटेक्ट में बने रहना है। परमेश्वर के साथ कांटेक्ट में बने रहना है। कांटेक्ट मतलब जो भी उसकी बातें हैं उसकी बातों में बने रहना, यानी उसके साथ कांटेक्ट में बने रहना और जितना हो सके गहराई से सेवा करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक बात याद होगा कि पतरस ने कहा, जब पतरस रात भर जाल डाल रहा था तो उसको मछली नहीं मिली, लेकिन जैसे यीशु ने कहा, हे पतरस, किनारे में बैठकर जाल क्यों डालता है, गहराई में जाल डाल। जब उसने गहराई में जाल डाला तब मछली आई। और आपको बताऊं, हम ऊपर ऊपर से सेवा करेंगे ना, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हम ऊपर ऊपर से जाल फेंकेंगे तो कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमें पूरी तरह से गहराई में जाल फेंकना होगा। फेंकना होगा मतलब जाल गहराई में डालना होगा। हमें अपने आप को गहराई में उसकी सेवकाई में डालना होगा, तब जाकर उसका राज्य बढ़ेगा। आमीन। सो परमेश्वर इस वीडियो मैसेज के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।